4 जून को नीट 2024 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, ठीक उसी दिन जिस दिन इलेक्शंस थे। अगर आप लोग नीट के रिजल्ट्स देखेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि अभी न्यूज़ में यही चल रहा है कि नीट का कुछ ना कुछ धांधली चल रही है, कुछ स्कैम चल रहा है, बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है नीट में। और जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये नीट कंडक्ट कराती है, तो उसके ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि उन लोगों ने भी कुछ गड़बड़ी की है। ये पूरे नीट का स्कैम क्या चल रहा है न्यूज़ में, क्या है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 4 जून को जब नीट का रिजल्ट आया, जब रिजल्ट देखा गया, तो कई सारे बच्चे हैरान हो गए कि कुछ इस बारी नया देखने को मिला। नीट के हम पूरे टोटल मार्क्स ओवरऑल की बात करें तो टोटल मार्क्स 720 मार्क्स होते हैं। उसमें से कोई बच्चा कम ज़्यादा लेता है। अगर आप लोगों को टॉप आना है तो आपको 720 में से 720 जब स्कोर करेंगे तो आप ऑल इंडिया में नंबर 1 पे आते हैं। पिछले बार का अगर आप नीट देखेंगे तो 2 बच्चे ने टॉप किया था। ऐसे ही आप पीछे देखते जाएंगे तो 2-3 बच्चों ने टॉप कर रखा है। लेकिन इस साल अगर आप लोग देखेंगे तो 720 में से 720 मार्क्स लेने वाले टॉप बच्चे टोटल 67 हैं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे बच्चे 67 बच्चे पूरे टॉप कर जाएं। अब मान लेते हैं सबने टॉप किया भी है, चलो एक बारी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है फिर भी। लेकिन जो 67 बच्चों ने टॉप किया है उसमें से भी करीब करीब 6 से 8 बच्चों का एग्ज़ाम सेंटर सेम था। एक ही एग्ज़ाम सेंटर के 6 से 7 बच्चे टॉप कर जाते हैं। ये बोला जा रहा है कि उस सेंटर में कुछ ना कुछ धांधली हुई है। अगर इसको भी इग्नोर कर दिया जाए तो कई सारे लोग एग्जाम्स के मार्क्स पे भी सवाल उठा रहे हैं। अगर नीट में आप पूरे मार्क्स के पूरे सही आंसर देते हैं तो आपके 720 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों के 719 मार्क्स भी आए हैं, यानी कि 1 मार्क्स कम, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर एक बच्चा एक क्वेश्चन को गलत भी कर देता है तो उसके 5 मार्क्स कटेंगे। अगर वो एक क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पे अगर एक बच्चे ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, अगर एक क्वेश्चन उसने छोड़ा है तो उसके 716 मार्क्स आने चाहिए थे। अगर उसने एक क्वेश्चन गलत किया तो 715 मार्क्स आने चाहिए थे, तो उसके मार्क्स आए हैं 719। और बस इतना ही नहीं है, रिजल्ट जो 4 जून को आया वो रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आने वाला था। लेकिन अचानक से ऐसा हो गया कि रिजल्ट को 4 जून को ही छोड़ दिया गया। और कई सारे स्टूडेंट्स ने ये भी क्लेम किया है, तो कई टेलीग्राम चैनल्स पे, कई व्हाट्सएप्स में मैसेजेस आ रहे थे, सर्कुलेट हो रहे थे कि बच्चों को एग्जाम पेपर ऑफर किया जा रहा था 50,000 में, कितने लाखों में पेपर बिक रहे थे। तो पेपर लीक के भी यहाँ पर र्यूमर्स आ रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कई सारे टीचर्स ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनसे सवाल किया, उनके तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया है। जो भी बच्चे जो 718 मार्क्स लिए हैं, 719 मार्क्स लिए हैं, उनका कहना ये है कि कई सारे बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, क्योंकि उनको लेट टाइम की वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुई थी। और जो 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो 4 जून को आया, उसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने कड़ी मेहनत की है, जल्दी करेक्शन करा है, तो इस वजह से हमने 4 जून को रिजल्ट छोड़ा है। और बाकी कई सारे जो नीट लीक पेपर के बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया है कि पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है, हमने सारी जगह चेक किया है। ये जो इनका जस्टिफिकेशन आ रहा है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया है, तो कहीं भी ये बताया नहीं गया है कि ग्रेस मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया गया है। इस वजह से कई सारे बच्चे अपसेट भी हैं, और कई सारे लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसको फिर से री एग्ज़ाम किया जाए, उसको देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये जो नीट का रिज़ल्ट होता है, कई सारे बच्चे देते हैं इंडिया में। अगर आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे सोशल मीडिया पे, तो जैसे नीट का रिज़ल्ट आता है आप लोगों को न्यूज़ मिलना स्टार्ट होती है कि फलां बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, टेरिस से कूद गए, या फिर कुछ कर लिए अपने आप को क्योंकि उनका नीट क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे कई सारे न्यूज़ेस आते हैं। लेकिन एनटीए को भी यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि इस तरीके से अगर किसी के रिज़ल्ट्स वगैरह ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बच्चों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चे कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं, तो ध्यान देने की बात है यहाँ पर, क्योंकि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि पब्लिक को उनका जस्टिफिकेशन दे, सही से सारी चीज़ें बताए कि क्या हुआ है एक्चुअली में, क्या क्या चीज़ें कही गई है। नहीं तो भी जो है ना, हायर जो भी अथॉरिटी है वो लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे लोग हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व होकर इसमें इन चीज़ों को हल करना चाहिए। नहीं तो कई सारे बच्चे अफेक्ट हो सकते हैं। और मैं बच्चों को यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में आप लोग गलत कदम मत उठाओ
ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये समझ के चलो, क्योंकि कई सारे बच्चे हमने देखे हैं जो नीट में फेल होते हैं, आगे जाके कुछ ऐसा करते हैं कि पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं वो अपने पूरी फैमिली की। कोई बड़ा इंसान, आप नीट में ही ऐसा मत सोचो कि आपका नीट में ही है, आपका कई दूसरी जगह भी जो है ना अच्छा हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बच्चों का सवाल है, बच्चे जो एक्सट्रीम कंडीशन उठा रहे हैं उन लोगों को हमको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। जो भी बच्चे हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।